नंगा धोएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो आप शादी की बात करते हैं तो ये तो मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ अपना सोशल मीडिया। अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं इंडिया में। ठीक है। ठीक है, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान के जो हालात हैं ना वो टोटल ही डिफरेंट है। ओके। यहाँ पे तो आम बंदा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा, तो वो ये सब यहाँ पे तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं खाने के। ठीक है, तो यहाँ पे लोग बेचारे क्या करें, कोई बाहर से भी आके बंदा इधर क्या करेगा। पाकिस्तान की ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई रिपोर्ट नहीं है कि पाकिस्तान की कोई इज्जत या कोई ऐसा नहीं है कि कोई लिफ्ट नहीं करवाता, तो फिर हमें देखना चाहिए। इट इज़ अ टॉकिंग पॉइंट कि क्या मतलब कि ये एक ऐसी सिचुएशन क्यों है। कोई भी ऐसा बंदा इधर कोई ऐसा है ही नहीं, कोई पर्सनैलिटी ऐसी जिसको कोई इनवाइट करे या कोई अहमियत दे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल सरोवर डायलॉग्स में। दोस्तों, भारत के अंदर शादी हुई है अनंत अंबानी जी की, यानी कि मुकेश अंबानी जी के लड़के की। बहुत ज़बरदस्त शादी हुई है। पूरे वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े स्टार्स थे और नेता थे, सब लोग शिरकत किए उस शादी में। इंडिया के एक छोटे से शहर जामनगर के अंदर पाकिस्तानियों को ये देखा, पाकिस्तानियों तो पाकिस्तानी को मिर्ची लगी। दोस्तों, मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कैटलिस्ट रिकॉर्ड की, और आप देखिए पाकिस्तानी उसमें दुखी कितने हो रहे हैं, कितना दुख उनके चेहरों पर झलक रहा है, उनकी बातों में झलक रहा है। पाकिस्तानी रोने के हालत में है, कह रहे कि हमें कोई पूछ नहीं रहा। पाकिस्तान हमारे किसी नेता को नहीं पूछा, हमारे किसी सेलिब्रिटी को नहीं पूछा, और वो पाकिस्तान के हालातों पर वार्ता कर रहे हैं। दोस्तों, तो पाकिस्तान की ऐसी हालात देखकर दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पूरी वीडियो देखते हैं। वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड की, अली भाई की। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर जो है सर सुर्खियों के ऊपर है। आप कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ओपन करके देख लें, आपको वहीं पे जो है वो शादी की तकरीबात नज़र आती हैं। अभी प्री वेडिंग गाला सर चल रहा है। 1500 करोड़ की लागत जो है वो आई है। 1200 वीआईपी गेस्ट जो है वो इनवाइट किए गए हैं, जिसमें दुनिया के अमीर तरीन आदमी भारत की सरजमीन पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या जज्बात हैं आपके? एक पाकिस्तानी भी जो है वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। सर, बात ये कि बड़ी मतलब कि अगर इंडिया में मतलब के सारे गेस्ट आए हैं तो उनकी वर्थ है, और बैड लक है कि पाकिस्तान की, और क्या कह सकते हैं मतलब कि। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया ने इनवाइट नहीं किया तो गो टू हेल, हमें वी डोंट केयर इंडिया। सही है। लेकिन उससे हट के मैं ये कहूँगा कि अगर पाकिस्तान की ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई रिपोर्ट नहीं है कि पाकिस्तान की कोई इज्जत या कोई ऐसा नहीं है कि कोई लिफ्ट नहीं करवाता, तो फिर हमें देखना चाहिए। इट इज़ अ टॉकिंग पॉइंट कि क्या मतलब कि ये एक ऐसी सिचुएशन क्यों है। कोई भी ऐसा बंदा इधर कोई ऐसा है ही नहीं, कोई पर्सनैलिटी ऐसी जिसको कोई इनवाइट करे या कोई अहमियत दे। ठीक है। तो हमें अब देखना चाहिए भी यार क्यों है हमारे साथ, और जो पाकिस्तान के हालात हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो आपके सामने ही है। तो जब हम ही मतलब इस तरह का ब्लंडर करेंगे, जिस तरह देखें ये इलेक्शन हुआ, जीता कोई और आगे कोई आया, बिल्कुल। जब इस तरह की और दुनिया देख रही होती है इन चीज़ों को कि यार ये क्या बंदर बांट हो रही है। बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया जा रहा हाँ है। जी, बड़ा कीनली ऑब्जर्व किया जाता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। कि जब हमने खुद ही इस तरह की हरकतें करनी है, अपनी रिप्यूट ख़राब करनी है, तो फिर बाहर के लोग हमें क्यों लिफ्ट करवाएंगे। सबसे पहले तो हमें खुद को ठीक करना चाहिए ना, एक कौम बनना चाहिए, कुछ मनवाना चाहिए कि यार वी आर समथिंग। फिर उसके बाद हम इस चीज़ पे गिला कर सकते हैं कि हमें किसी ने बुलाया या नहीं बुलाया। अभी तो हम खुद ही ठीक नहीं हैं। सर 200 करोड़ जो है वो एक एक अदाकार जो कि ग्लोबली इस टाइम सुपरस्टार है, रेहाना को 200 करोड़ दिए गए हैं, मतलब वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए। और मैं आपको बताता चलूँ, जो बिल गेट्स हैं, मतलब जो दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमी हैं, सर वहाँ पे रेडी वाले से जो है वो पकड़ के चाय पीते नज़र आए हैं हमें डोली से। अगर पाकिस्तान में वो आए थे तो सर पता ही नहीं चला कब आए और कब चले गए। लेकिन वही आदमी दुनिया का अमीर तरीन जब भारत में गया है तो वो आम लोकल लेवल पे लोगों से मुलाकातें करता फिर रहा है, नज़र आ रहा है आम रोडों के ऊपर, मतलब लोगों से बातचीत करता हुआ। आखिर क्या वजह है सर, यहाँ पे आके प्रायोरिटीज़ और थी, उधर जाके एक अलग ही प्रायोरिटी नज़र आई है, उनके ड्रेसेस वेयर किए हुए उन्होंने। सबसे बड़ी जो रीज़न है वो तो सिक्योरिटी पर्पज़। वो देख लेना कि इधर सिक्योरिटी इतने पहले ही इतने बदनाम हुए हैं, ब्लास्ट वगैरह, ये जिस तरह की जो अनसर्टेनिटीज़ पाकिस्तान में हैं, उसकी वजह से जो वीआईपीज़ हैं उनको वो अलाउ ही नहीं करते। खुद ही नहीं कहते कि यार आप किससे मिलो, या बाहर जाके तो किसी इस तरह ओपनली लोगों से मिलो। तो वो सिक्योरिटी में आते हैं, तो सिक्योरिटी में रहते हैं, उधर से वापस चले जाते हैं। बिल्कुल। ये रीज़न है।
सर आपका भी थोड़ा सा इसके ऊपर जो है वो मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। आखिर क्या वजह है कि दुनिया के जो रिचेस्ट इस टाइम जो है वो बड़े बड़े सुपर स्टार्स हैं, जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, वो आपको इंडियन ड्रेसेस वेयर करते वहाँ पे नज़र आएंगे। और अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दुनिया के बड़े बड़े जितने भी नाम हैं वो वहाँ पे परफॉर्म करते आपको नज़र आ रहे हैं। तकरीबन 1500 करोड़ का बजट जो है वो खाली प्री वेडिंग गाला के लिए जो है वो उन्होंने मुख्तस किया है। क्या कहना चाहेंगे, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी ग्लोबली ट्रेंड जा रही है इस टाइम पे? उसमें ये देखें, बात ये है ना कि वो बेसिकली वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं इंडिया में। ठीक है, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान के जो हालात हैं ना वो टोटल ही डिफरेंट है। यहाँ पे तो आम बंदा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा, तो वो ये सब यहाँ पे तो रोटी के लाले पड़े हुए हैं खाने के। ठीक है, तो यहाँ पे लोग बेचारे क्या करें, कोई बाहर से भी आके बंदा इधर क्या करेगा। ठीक है ना, लोग जो है वो इंडिया जो है वो देखें हमसे तकरीबन कोई 3 से 4 गुना आगे जा रहा है, बहुत तरक्की कर गया। आईटी में जो है वो पूरी ग्रिप है इंडिया की। ठीक है, आपका ये जो है यानी कि गूगल देखें ऑपरेट हो रहा है वहाँ से, इंडिया से। बिल्कुल ठीक है, अपने वो देखें वो वहाँ पे यानी कि हमारे की मोनेटाइजेशन उधर उधर हो रही है, बिल्कुल वहाँ पे हो रही है। दूसरा ये कि यहाँ पे जितने भी व्लॉग बन रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो देखें कि वो नीचे से जो उर्दू लिखी आ रही होती है वो कट करके ऊपर हिंदी लिखी आ रही होती है। तो ये है बेसिकली ना उनकी ग्रिप आईटी के ऊपर। वो इंडिया बहुत तरक्की कर गया, हम जो है ना वो मेरा ख्याल है कोई रिवर्स गियर लगा हुआ है पाकिस्तान को, ये बजाय आगे जाने के ना पीछे की तरफ ही जा रहा है। जहाँ पूरी दुनिया के गेस्ट जो है वो इनवाइटेड है, वहाँ अनफॉर्चुनेटली कोई एक गेस्ट भी पाकिस्तान से नहीं गया। क्या इमेज हमारा पूरी दुनिया के अंदर गया एज अ कंट्री, अगर बात की जाए कि यहाँ पे सर कोई एक भी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है जिसको वो अपने कंट्री के अंदर इनवाइट करते बुलाते। वेडिंग मतलब जो भी सेलिब्रेशन चल रही है वो उसका पार्ट बनता है, इधर से जाकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता। सर ये हमारे लिए सोचने की बात है, हमारे लिए भी और हमारे जो यानी कि हुक्मरान हैं उनके लिए भी ये सोचने की बात है। इससे आगे तो मैं है। और चलिए आखिर मुझे ये बताएं कि जहां हम 1-1 अरब डॉलर के लिए आईएमएफ के पास जा रहे हैं, वहां सर इस तरह की तकरीबात पे 1500 करोड़ जो है वो लोग ऐसे ही खर्च कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि हम अभी भी उन्हीं चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं और वो सर इन चीज़ों से इतने आज़ाद हो गए हैं कि मतलब एक वेडिंग के ऊपर जो है उन्होंने दुनिया की महंगी तरीन वेडिंग उसको बना दी है। वो देखें कि ये सोचने की बात है हमारे लिए। दूसरा ये कि इंडिया तरक्की इतनी ज़्यादा कर गया हुआ है कि उसके लिए उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनकी फिल्म इंडस्ट्री देखें कि वो मेरा ख्याल है हॉलीवुड से ज़्यादा बजट है उनका। बिल्कुल ठीक है, और उनके जो फिल्म एक्टर हैं वो देखें कितना कितना मुआवजा लेते हैं, 50-50 60-60 करोड़ रुपया वो लेते हैं एक मूवी का। बिल्कुल इधर मेरा ख्याल है टोटल बजट जो है हमारे इधर वो देखें कोई 3 या 4 करोड़ रुपया जो है वो देते हैं, जो सुपरस्टार है इधर का हमारे का। तो ये सोचने की बात है कि हम जो है वो बहुत पीछे हैं। अल्लाह करे कि ये कोई ऐसा वक्त पाकिस्तान के ऊपर आए कि ये मुल्क भी जो है ना ये इंशाल्लाह तरक्की की तरफ जाए। सर लास्टली मैं आपका एक कमेंट लेना चाहूँगा इसके ऊपर कि जहाँ हम 1-1 अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से नहीं दिया जा रहा। सर हमारा पड़ोसी कंट्री है, हर कंट्री के साथ ट्रेड अपनी बढ़ा रहा है, ताल्लुकात को बेहतर कर रहा है। सर बेहतर नहीं हम भी ताल्लुकात बेहतर करके जो है वो अपने मुल्क को स्टेबल कर लें। प्याज पहले भी तो आ ही रही थी, सस्ती मिल रही थी आम आवाम को। अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, आम आवाम खुशहाल होगी? बिल्कुल सही बात है। जो वक्त की ज़रूरत है ना इस टाइम वो यही है कि पाकिस्तान को दिल से नफ़रतें कदूवतें ये जो पुराने चीज़ें ज़हन में रखी हुई है कि यार वो हमारा दुश्मन है, तो वो इस तरह इन चीज़ों से ना बियॉन्ड होकर सोचना चाहिए कि यार हमारे लिए बेहतर क्या है इस टाइम, हम ट्रेड कर सकें, हम बाहर से मतलब जो लोग हैं इनको किस तरह फैसिलिटेट करें, कौन सी चीज़ें बाहर से आएँ, हम साइंस से लिंक्स अच्छे हों, ताल्लुकात अच्छे हों, तो चलो पाकिस्तान का भी कुछ भला हो। कहना चाहेंगे दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार इस टाइम भारत के अंदर मौजूद हैं। प्री वेडिंग गाला में ही उन्होंने 1500 करोड़ का जो है वो बजट रख लिया है। इतनी बड़ी शादी, इतने बड़े सुपरस्टार्स भारत के अंदर सर आए हुए हैं, इंडियन ड्रेसेस जो है वो किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में इस टाइम क्या इमेज जा रहा है भारत का, अगर देखा जाए तो एक भी पाकिस्तानी कोई बिजनेसमैन की अगर बात की जाए, कोई पॉलिटिशियन की बात की जाए, वो इन्वाइटेड नहीं है सर। पाकिस्तान में तो लाले पड़े हुए हैं आम पब्लिक को। ठीक है। पाकिस्तान में जो अमीर तबका है वो सिर्फ सियासतदान है, ठीक है ना। बाकी जो अपना पाकिस्तानी अदारे हैं वो भी कह लें कि अपना पांचों उंगलियां घी में और सड़कड़ाई में है उनका। पिस रही है तो आम आवाम पिस रही है। और ये जो आप शादी की बात करते हैं तो ये तो मैं पिछले
कई दिनों से देख रहा हूँ अपना सोशल मीडिया पे। यहाँ के बड़े बड़े स्टार्स जो है वो इस टाइम भारत में मौजूद हैं। बिल गेट्स पाकिस्तान आए थे, टॉप मैनेजमेंट से, टॉप पॉलिटिशियन से मिलके चले गए। भारत में है तो वो डोली चाय वाले के साथ एक ढाबे पे खड़े होकर चाय पीते नज़र आ रहे हैं। दुनिया का अमीर तरीन आदमी जो है वो भारत में सर एक आम लोगों से मुलाकातें करता फिर रहा है। यहाँ पे आया था तो उसको बड़े बड़े पॉलिटिशियन से मिलके चला गया। बस सिक्योरिटी रीज़न कह लें आप, थ्रेड भी तो होते हैं ना। भारत में नहीं है। उनको सिक्योरिटी होगी वहाँ पे, उनकी एजेंसियाँ जो हैं वो अपना उनको सिक्योरिटी देती होंगी। तो इधर पाकिस्तान में तो आप देख ही लें जो कत्लो गारत हो रही है। ये पिछले दिनों अपना जो बिलाल अमीर बलाच का जो मर्डर हुआ है, टीपू ट्रक्का वाले का बेटा जो, देख लेना। अगर सिक्योरिटी तो उसके साथ भी होगी, लेकिन उसके बावजूद ये हुआ है। शादी पे क्या कहना चाहेंगे? जो शादी चल रही है इस टाइम, ग्लोबली ट्रेंड बन रही है, उस पर कुछ अल्फाज, कोई तासुरात का इजहार करना चाहें अपने? बस मैं तो यही कहूँगा, वो कहते हैं नंगा धोएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। सही। हम पाकिस्तानियों को तो अपना फुर्सत नहीं है कि सोर्स ऑफ इनकम तलाश करें, ठीक है। और उसके लिए अपना सरगर्म है हर बंदा, सुबह से लेकर शाम तक।